बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आपको बताना है बच्चों। और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए कि एलिमेंट्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इक्वल टू 24 हो जाता है। तो उस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, तो देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स, तो आपको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है, लिखना है आपको पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, तो क्या करना है बच्चों, इस 24 को आप जरा देखें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं, बस आपको ये समझना है। तो आप यहाँ पर रफ में चेक करें, 1 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको 2 से देखें कि 2 से आ जाएगा क्या, तो 2 × 12 करें तो 24 आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है, 2 × 12 24 हो जाएगा। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 24, इन सबको मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, मतलब 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं इस, ठीक है, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। साथ में 4 से देखें बच्चों तो 4 × 6 ये आपका 24 हो जाएगा। 5 से देखें, 5 से तो नहीं आएगा बच्चों, इसके बाद आपको देखना है 6 से, तो जब आप 6 से करेंगे तो इसका ये क्या होगा, 6 × 4, राइट। तो 6 × 4, तो यहाँ पर देखें बच्चों ये आपका 4 × 6 था और ये इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, 6 × 4, तो आपको क्या करना बच्चों, आगे 7 से 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये इसका उल्टा हो जाए तो इससे ऊपर वाले जो हैं सब उल्टा करके आप लिख दीजिए। मतलब ये 3 × 8 था इसके बाद, तो इसको आपको क्या करना है 8 × 3 करना है। ठीक है, 8 × 3 लिख देना, ये उल्टा करके लिख देना और फिर इसके बाद ये उल्टा करना है और ये उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, साथ में क्या आएगा 12 × 2 होगा और ये इसको भी उल्टा कीजिए 24 × 1। ठीक है, तो ये सारे जो दिखाई देंगे ये पॉसिबल ऑर्डर्स दिखाई देंगे। ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो बच्चों। तो आपको यही लिखना है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर, तो आपको यही लिखना है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर, तो क्या होगा बच्चों, तो आपको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर। तो क्या क्या हो सकता है, तो जरा देखिए, तो 1 × 24 हो सकता है, फिर 2 × 12 हो सकता है। ठीक है, राइट, तो ये लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, तो ये आपका 3 × 8 हो सकता है, फिर 4 × 6 भी हो सकता है। और इसके बाद इसका उल्टा कर लेना है, 5 से तो जाएगा नहीं, तो मैंने क्या कहा 6 × 4, तो 6 × 4 ये इसका उल्टा हो गया। तो जैसे ही ये यहाँ पर ये जो है ये इसका उल्टा मिल जाए तो आपको ये सारे उल्टे करके आगे लिख लेना है। तो 6 × 4 हो गया, फिर क्या लिखें, और फिर इसका उल्टा करेंगे बच्चों, तो ये आपका 8 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 3, फिर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12 × 2 होगा और फिर 24 × 1 होगा, और ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो इसका तो केस हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। साथ में इसने ये भी कहा कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हो जाए तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो ठीक है, तो अब आपको यही लिखना है बच्चों कि नाउ इफ, अब फिर से सेकेंड केस की बात करते हैं, इफ इट हैज और कितना एलिमेंट्स हो, 13 एलिमेंट्स आ जाए इसके पास। ठीक है, तो क्या होगा, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो देन उस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स की मैं बात करूंगा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, तो क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर्स बच्चों, तो 13 को लिखने का तरीका देखना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 1 × 13, तो ठीक है ये 13 हो जाएगा। 2 से देखें तो ये डिविजिबल ही नहीं है, 3 से जाएगा ही नहीं, 4 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा, तो ये किसी से नहीं होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए 13 × 1, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर से बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, 1 × 13 और 13 × 1, तो यही आपको लिख देना बच्चों। तो ऑर्डर्स आर, तो आपको लिखना है 1 × 13 और क्या होगा 13 × 1, तो ये इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको 12th के समझ में आ जाएंगे बच्चों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पूरे 12th में, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ें और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।